हरि ओम विश्वानिधि वसवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नास्वः। ओम शांति शांति शांति। संत वाणी, संतों के अनमोल वचन, जिसमें लिखा है मनुष्य देखने में कोई रूपवान होता है, कोई कुरूप होता है, कोई साधु होता है, कोई असाधु दिखता है, परंतु उन सब के भीतर एक ही चेतन तत्व विराजमान होता है। दुष्ट मनुष्यों में भी ईश्वर का निवास तो होता है, परंतु उनका संग नहीं करना चाहिए। साधन अवस्था में ऐसे मनुष्यों से दूर रहना चाहिए जो उपासना में अट्ठा करते हैं, धर्म तथा धार्मिकों की निंदा करते हैं। इन लोगों से सदा के लिए दूर रहना चाहिए। माया को पहचान लेने पर वह तुरंत भाग जाती है, और माया को न पहचानते हैं जब तक वो गला मनुष्य को दबाए रहती है। ये बातें सूत्र रूप में ही है, ज़्यादा विस्तार रूप में नहीं है। एक एक अनमोल वचन के ऊपर अपने को विचार चिंतन मनन करना है, जब बात गहराई में समझ में आएगी। दूध में मक्खन रहता है, पर मंथने से ही निकलता है। वैसे ही जो ईश्वर को जानना चाहे वह उनका मंथन रूपी साधन भजन में लग जाए, तो उनको वो ईश्वर का अनुभव होगा। एक ज्ञान ज्ञान, बहुत ज्ञान अज्ञान। एक ज्ञान, केवल ब्रह्म ज्ञान का ही ज्ञान है, वो ज्ञान है। बाकी अलग अलग जितने भी जानकारियां हैं उसको ज्ञान मत समझना, वो जानकारियां हैं। ईश्वर साकार निराकार और क्या क्या है ये हम लोग नहीं जानते। ईश्वर साकार है, निराकार है, क्या क्या है ये हम लोग नहीं जानते। तुम्हें जो अच्छा लगे उसी में विश्वास कर लो और फिर प्रेम से उनको पुकारो। तुम उसी के द्वारा उसे पाओगे। मिश्री की डली चाहे वहाँ से चाहे जिस ढंग से तोड़ करके खाओ तो मीठी ही मीठी लगेगी। ऐसे ही ईश्वर को किसी भी रूप में, किसी भी आकार में, किसी भी नाम से पुकारो प्रेम से, तो वो अवश्य सुनता है। मन एक सफेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबोगे वही रंग उसके ऊपर चढ़ जाता है। इस संतों के जो वाणी में कोई शंका करने की जरूरत नहीं, शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये यथार्थ अमोल शब्द है। व्याकुल प्राणों से जो ईश्वर को पुकारते हैं उनको गुरु करने की भी आवश्यकता नहीं है। मतलब उनको बाहर से गुरु की भी जरूरत नहीं है। अगर सच्चे हृदय से व्याकुल होकर के मीरा की तरह अगर भगवान की पुकार में लग जाते हैं तो उनको अलग से गुरु की जरूरत है, क्योंकि वो स्वयं जगत गुरु है, ईश्वर। सच्चा शिष्य गुरु के किसी बाहरी काम पर लक्ष्य नहीं रखता, वह तो केवल गुरु की आज्ञा को ही सिर पर धारण करके उनका पूर्ण रूप से पालन करता है। समझाइएगा।
पतंग एक बार रोशनी देने पर, पतंगिया होता है, फिर अंधकार में नहीं जाता। चींटियाँ गुड़ में प्राण दे देती है पर वहाँ से लौटती नहीं है। इसी प्रकार भक्त जब एक बार प्रभु दर्शन का स्वाद कर लेते हैं तो उनके लिए प्राण दे देते हैं पर वापस नहीं लौटते हैं। ऐसा समर्पण भाव होता है शिष्य का। संसार में रहकर जो साधन कर सकते हैं, यथार्थ में वे ही वीर पुरुष हैं। संसार में रहते हुए साधना करना, संयम में रहना, नियम में रहना, ये बहुत बड़ी शूरवीरता का काम है। लेकिन ऐसा होता बहुत कम लोगों में। आश्रम में रहते हैं, जब तक साधना भी कर लेते हैं, सेवा भी कर लेते हैं, ध्यान भजन भी कर लेते हैं, और जब घर में होते तो कुछ नहीं करते। होता है कि नहीं होता ऐसा? इसका मतलब आप इस मार्ग में बहुत बड़े कायर हो। जबकि समझदारी और शूरवीरता ऐसी बात पर है, कहीं भी रहो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अपने साधन भजन में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। और कम से कम जो अपना नियम है वो तो परिपूर्ण, 1000 काम छोड़ कर अपना नियम हम पालन करते रहेंगे, इतना तो हो कम से कम। लेकिन ऐसा नहीं करते। संसार में रहकर सब काम करो पर ख्याल रखो कहीं ईश्वर के लक्ष्य से मन हट न जाए। अब संतों की वाणी में आया है कि संसार में भले रहो लेकिन आपका मन से भगवान न हट जाए। आप संसार के इस नाटक को देख करके ईश्वर को न भूल जाएं। हमारे दिल से भगवान ना निकल जाए, हम उस भगवान को भूल न जाएं। इस बात की पूरी अंदर से तालाबेली रखनी चाहिए, तो फिर आप कहीं भी रहो तो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन होता यह है कि जब कोई ऐसे धार्मिक वातावरण में जाते हैं, जब भगवान याद आ जाता है, और जब संसार के वातावरण में जाते हैं तो भगवान को पूरा का पूरा भूल जाते हैं। कुछ परवाह नहीं रहती भगवान की। पैसे के चक्कर में, खान पान के चक्कर में, ऐसा आराम के चक्कर में, शादी ब्याह के चक्कर में, बस उसमें डूब जाते हैं, उसमें भगवान को भूल जाते हैं। ये समझदारी की बात नहीं है। कुटिला स्त्रियां माता पिता तथा परिवार वालों के साथ रहकर संसार के सभी कार्य करती है, परंतु उनका मन सदा अपने यार में लगा रहता है। हे संसारी जीव, तुम भी मन को ईश्वर में लगा करके माता पिता तथा परिवार का काम भले करते रहो, लेकिन अपने मन को अपने यार ईश्वर में लगाए रखो। अपना सच्चा यार कौन है? ईश्वर है। अपना सच्चा मित्र ईश्वर है। अपना मालिक भी वो ईश्वर है। अपना प्राण दाता भी वही है, जीवन दाता भी वही है। ऐसे सुंदर प्यारे यार से मन हटाना और एक गंदगी कीचड़ में मन लगाना, ये तो कोई समझदारी की बात तो नहीं है भाई। ईश्वर के दर्शन की इच्छा रखने वालों को नाम में विश्वास तथा सत्य असत्य का विचार करते रहना चाहिए। जो भगवान का दर्शन करना चाहते हो उनके लिए संतों ने कहा है, एक तो भगवान का जो पवित्र नाम जो आपको पसंद हो, उस नाम में पूरी निष्ठा रखो, उस नाम पर पूर्ण विश्वास रखो और उसका जाप, उसका चिंतन करते रहो। और दूसरा, सत्य और असत्य का विवेक भी करते रहना है। मन को स्वतंत्र छोड़ देने पर वह नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करने लगता है। मन के ऊपर अंकुश होना चाहिए गुरु संतों का,
या नियम धर्म का अपने भीतर डर होना चाहिए। गुरु संतों के सानिध्य में रहते हैं तो थोड़ा डर रहता है, और बिल्कुल अकेले होते हैं तो कोई डर रहता ही नहीं है, फिर ये गलत है। परंतु विचार रूपी अंकुश से मारने पर वह धीरे धीरे मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। हरिनाम सुनते ही जिनकी आँखों में आंसू बहने लगे जाए तो समझो कि उनकी जीवन की प्रेम की भूमिका सही है। भगवान की कथा सुनने से, भगवान की लीला सुनने से दिल में प्रेम आता हो तो समझो कि आपका हृदय पवित्र है। डुबकी लगाते ही जाओ, रत्न अवश्य मिलेगा। धीरज रखकर साधना करते रहो, साध्य अवश्य मिलेगा। यथा समय अवश्य ही तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा होगी होगी न होगी। साधु संघ को धर्म का सर्वप्रथम प्रधान अंग समझना चाहिए। इस मार्ग में सबसे मुख्य है संतों का संग, संतों का सानिध्य, संतों की सेवा, संतों की आज्ञा का पालन करना। ये बात सर्वोपरि समझ करके जीवन में सदा उनके आज्ञा में चलना, यही कल्याण का मार्ग है। हरि ओम।